ये वीडियो उस हर एक इंसान के लिए जरूरी है जिसके घर में एक लड़की है, चाहे वो बहन हो, माँ हो, पत्नी हो या फिर एक बेटी हो। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको समाज में छुपा हुआ दानव नजर आने लगेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। For minor girl, gang rape by 1, 2, 3, 4, 5 सेमिनार हॉल के करीब। ये हेडलाइंस आज की नहीं है, कल की भी नहीं है, हर दिन की है और हर शहर की है। हर गांव में ऐसे खौफनाक कहानियां छुपी है जो सिर्फ अखबारों तक सीमित रह जाती है। एक 17 साल की लड़की मेहा पासवान अपने ही परिवार से मार खाकर अपनी जान खो बैठी। पर ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? क्योंकि उसने जीन्स पहना था। उस लड़की का सपना था बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनने का, पर उसके परिवार वाले उसके मॉडर्न ड्रेसेस और कपड़ों से राजी नहीं थे, जिस वजह से पूरे परिवार और रिलेटिव्स ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। मुझे पता है कि आप इस खबर से अनजान नहीं होंगे कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ क्या हुआ। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में 9 अगस्त को 31 साल की डॉक्टर का शव मिला, जिस पर कई चोटें थी। विक्टिम के माता पिता को शुरू में अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि हुई कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई। नई दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ और अन्य राज्यों से भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पर बात यही खत्म नहीं होती। अंकिता बावरी नाम की लड़की जो मौमिता के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर उसके लिए जस्टिस मांग रही थी, घर लौटने के दौरान उसके साथ गैंगरेप किया गया और बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी और उसका सर पत्थर से कुचल दिया कि उसकी पहचान न हो सके। अब इससे बड़ी हैवानियत और क्या ही हो सकती है। यही नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है कि आजकल लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। आज एक बहुत दिल दहला देने वाली बात हमारे सामने आई है। एक नर्सरी की बच्ची जो बेसिक कलर्स भी नहीं पहचान सकती है, उसके साथ 30 साल के वैन ड्राइवर ने रेप किया। जमशेदपुर, झारखंड की है। विक्टिम के मदर ने FIR रजिस्टर्ड किया और 3 घंटों के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 19-year-old गर्ल रेप्ड इन मस्जिद, राजस्थान। मद्रास टीचर सेक्सुअली असोल्ट 7-year-old गर्ल इन UP गोरखपुर। बात सिर्फ इतनी है कि इतने बड़े और दिल दहला देने वाले भयंकर इंसिडेंट्स सिर्फ एक मजाक बन के रह चुके हैं। फिर से एक नई घटना, फिर से एक औरत के सपने टूट गए। क्या ये समाज कभी बदलेगा? सबसे दर्द भरी बात तो ये है कि मैं जब इस स्क्रिप्ट पे रिसर्च कर रही थी तो मैंने ऐसे कई इंसिडेंट्स देखे जो जिसके बारे में लोगों ने सुना भी ना हो, और ये इंसिडेंट्स बस कुछ दिनों के हेडलाइंस बन के रह चुके हैं। और उनके परिवार के साथ क्या हुआ, उस लड़की के साथ क्या हुआ, क्या उसे इंसाफ मिला? किसी को उसकी कुछ नहीं पड़ी हुई है। बन चुका है जिसमें पहले कोई मेजर एक्सीडेंट होगा, फिर लोग प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा, न सरकार न ही लोग, फिर पूरा देश इसे भी भूल जाएगा। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। फिर कंट्री में एक और ऐसा ही इंसिडेंट होगा और ये लूप फिर दोबारा चलता रहेगा। क्या हम सिर्फ कानून बनाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं या फिर हमारी सोच को भी बदलना होगा? बलात्कार मामले में मृत्यु दंड देंगे तो इस बात की आशंका ज्यादा हो जाएगी कि अपराधी केवल बलात्कार पर नहीं रुकेंगे, वे बलात्कार के बाद हत्याएं करेंगे। जी हाँ, इसलिए सरकार द्वारा रेप के कानून में फांसी की सजा नहीं है। मीडिया को जब सच सामने लाना चाहिए तो वो किन बातों को हाईलाइट करता है? सीमा हैदर की खबर, सचिन का नया ड्रामा और पॉलिटिशियन के बेकार के झगड़े। हैदर कहने से कोई आपत्ति तो नहीं है? बहुत बुरा लगता है मैम, दुख होता है मुझे। यही आज का न्यूज चैनल का मेन फोकस है। यह मीडिया का डार्क ट्रूथ, असली मसले दबाए जा रहे हैं।
ताकि सिर्फ वही दिखाया जाए जो टीआरपी ला सके। एक तरफ सोशल मीडिया पर कुछ पढ़े लिखे गंवार लोग यूपी बोर्ड टॉपर प्राची निगम को उसके फेशियल स्ट्रक्चर के लिए ट्रोल कर रहे थे और उसे उसके मेहनत अचीवमेंट के लिए एप्रिसिएशन तो छोड़ो, बल्कि उसे मिला क्या, बस स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। सोचो उस 15 साल की लड़की पे क्या गुजर रही होगी जब उसे इस समाज ने उसके दिन रात मेहनत करने पर ये सलाह दिया। अब इस क्लिप को देखिए। शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती, तो शायद इतना फेमस भी ना होती, तो ज्यादा ठीक रहता। प्राची निगम की बातें आपको जरूर थोड़ी तकलीफ दे रही होंगी, पर अगर आप खुद को इसकी जगह पर एक बार रख के देखें तब आपको उसकी तकलीफ अच्छी तरह से समझ में आएगी। दूसरी तरफ मानू भाकर के ओलंपिक में शूटिंग में मेडल पाने के बाद लोग उसकी तारीफ से चूक नहीं रहे, पर सच्चाई तो ये है कि लोग तारीफ कर तो रहे हैं पर उसकी सुंदरता पे, उसकी ब्यूटी पे, ना कि उसके अचीवमेंट पे। बहुत कम लोग हैं जो उसके अचीवमेंट को सराहना दे रहे हैं, पर कई लोग बस ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस को पीछे छोड़ देगी। तब बात आती है कि प्राची निगम और मानू भाकर दोनों ने तो मेहनत की और अपने गोल को अचीव किया, तो आखिर क्यों एक को ट्रोलिंग और दूसरे की फैन फॉलोइंग बढ़ गई। बात सिर्फ इतनी है कि इस समाज को बस एक औरत से औरत को गिराना आता है। एक पोर्शे कार, एक अमीर लड़का और 2 मासूम जिंदगियां, ये कहानी जो आज हमारे समाज और न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। यहाँ बात लड़की के साथ हुए दुष्कर्म की नहीं हो रही, पर यहाँ बात हो रही है हमारे न्यायालय की। क्यों मासूम को न्याय नहीं मिल रहा है? क्यों उसके लिए इतना प्रोटेस्ट करना जरूरी हो चुका है? क्या हमारा जुडिशियरी सिस्टम सोया हुआ है? जब आपके पास पैसा हो तो क्या आपको न्याय मिलेगा या खुद अपना न्याय खरीद सकते हो? ये सवाल हम सब के मन में उठा है जब हम देखते हैं कि एक अमीर लड़का जिसने 2 लोगों की जान ले ली, वो आज आजाद घूम रहा है और अपने ड्राइविंग लाइसेंस भी ले चुका है। सच है कि पैसा आपको सब कुछ दिलवा सकता है, एक अच्छा लॉयर, जल्दी बेल और कभी कभी कोर्ट की नरमाई, पर क्या यही न्याय है? हमारे जुडिशियरी पर आम आदमी विश्वास करता है, पर जब ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं तो ये विश्वास टूटने लगता है। क्या ये वही न्याय व्यवस्था है जो हर व्यक्ति को समान मानती है? किसी अमीर आदमी की बात आती है तो ये गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, पर जब किसी गरीब और पीड़ित की बात आती है तब इस गाड़ी का पहिया ही पंचर हो जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? ये बात समझ नहीं आ रही। राजनीतिक नेता हर एक चुनाव के समय पर महिलाओं की सुरक्षा का वादा करते हैं, लेकिन वादे कितने पूरे होते हैं ये सभी जानते हैं। क्या ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं? औरत को वोट बैंक समझना कब बंद होगा? बाजबो रॉयल बेंगल टाइगर मतो बाजबो। एक बात सुनते हैं कि कर्मा ने सबका हिसाब रखा है, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम अपने इंसानियत के दुश्मनों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? आज तक दुनिया में जब हम साइंस में इतने आगे बढ़ गए हैं तो क्यों ना हम इंसानियत के सस्ते दुश्मनों का जैसे रेपिस्ट सही तरीके से उपयोग करें। रेपिस्ट एज ए टेस्ट सब्जेक्ट। हम मासूम जानवरों पर अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हैं जबकि वो अपने शब्दों में अपनी बात भी नहीं रख सकते? उसमें एक बात यह आती है कि जब रेपिस्ट दूसरों की जिंदगी खराब कर चुके होते हैं तो उनके ब्लड और ऑर्गन्स का सही से उपयोग क्यों नहीं किया जाए? ब्लड डोनेट कर दिया जाए बिना उनके कंसेंट के, और अंत तो किसी की जिंदगी बचा सकता है। ये भी तो एक इंसाफ है। महिला
सुरक्षा सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये हमारे समाज का असली चेहरा है। कभी सोचिए आप इस चेहरे को कैसे देखना चाहेंगे? इसका जवाब है सामाजिक सोच। हमारे समाज में पेट्रियार्की इतनी गहरी है कि लड़की को हमेशा नीचा समझा जाता है। ये सोच इतनी पुरानी है कि आज भी लोग इसे छोड़ नहीं पा रहे। आखिर किस से रक्षा करोगी मेरी? मैं कोई सामान तो नहीं हूँ। इस वीडियो को लाइक करके सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें।